हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। राज्य में पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को इस बार भी विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हालांकि चुनावों के बाद तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में इस बार कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगा रहे थे। मंगलवार को वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझान भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद ही सारा खेल पलट गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बना ली और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हरियाणा में सत्ता कांग्रेस के हाथ में आते आते रह गई। राज्य में कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का फायदा क्यों नहीं मिला? बीजेपी के प्रति जाटों और किसानों की कथित नाराजगी का क्या हुआ? क्या शैलजा बनाम हुड्डा की कथित लड़ाई के चक्कर में कांग्रेस चुनावी मैदान में चित हो गई? हरियाणा के दंगल में बीजेपी की हैट्रिक की वजह क्या रही? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। मैं हूं रंजीत। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने किसान, पहलवान और जवान के साथ दलित सम्मान और संविधान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इन सभी मुद्दों के बीच दलित सम्मान की बात कांग्रेस के मेन एजेंडे में भी थी। इसे कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया भी, लेकिन वो चूक गई। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दलित नेता कुमारी शैलजा को साइडलाइन कर दिया था। एक वक्त पर कुमारी शैलजा के अपमान का मुद्दा हरियाणा चुनावों का सेंटर बन गया। बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर लाल खट्टर ने भी कुमारी शैलजा पर बयान दिया। खट्टर ने कहा कि अगर शैलजा चाहें तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। इस बीच बीएसपी के नेता आकाश आनंद और आजाद पार्टी के चंद्रशेखर ने भी शैलजा के अपमान का मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा के मुद्दे से दूरी बनाई। इस बात का फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी के नेताओं ने यह नैरेटिव सेट किया कि जब कांग्रेस अपनी पार्टी की बड़ी दलित नेता का सम्मान नहीं करती है तो आम जनता का कैसे करेगी। बीजेपी ने कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया। इसके बाद तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी हुई और हावी भी। दलितों की बात करते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को दलित विरोधी बता दिया। बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज को सम्मान नहीं देती है। अब जब चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं तो माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अनदेखा करना कांग्रेस पर भारी पड़ा। कांग्रेस को हुड्डा और शैलजा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई। इस तरह कांग्रेस का पिछड़ा कार्ड फ्लॉप हो गया। राज्य की अनुसूचित सीटों पर बीजेपी को ज्यादा कामयाबी मिली है। कांग्रेस की हार के अन्य कारणों की बात करें तो किसान, जवान और पहलवान का नैरेटिव काम नहीं आया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की स्क्रिप्ट फिर फेल हो गई। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि इस बार तो उनकी सरकार बन ही रही है। कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस खोखला निकला। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति बदलकर विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरी थी। भगवा पार्टी ने लोकसभा चुनाव के आसपास अपनी रणनीति बदली। पार्टी को लगा कि सीएम खट्टर से जनता को नाराजगी है तो चुनाव से पहले सीएम का चेहरा बदल दिया और नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान सौंप दी। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए किसान और जवान के मुद्दे पर काम किया। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दिया गया। अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी का वादा किया गया। बिना खर्ची पर्ची भर्ती का नारा शायद हरियाणा के युवा वोटरों को भा गया। मोदी प्रीमियम की वजह से हरियाणा में बीजेपी का वोट बेस बढ़ा है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने चुनाव में विपक्ष को कम नहीं आंकते हुए पूरी ताकत झोंक दी। जाटों की कथित नाराजगी की बात अगर है भी तो चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया कि 100% जाट वोट कांग्रेस के साथ नहीं है। गैर जाट वोटर को लामबंद करने की बीजेपी की रणनीति काम आई। पहले गैर जाट खट्टर, फिर सैनी को सीएम बनाया। बीजेपी की जातियों को जोड़ने की रणनीति कारगर साबित हुई। अनुसूचित सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलने से यह बात साबित होती दिख रही है कि अनुसूचित सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हरियाणा में इस बार राजनीतिक के बजाय सामाजिक सत्ता विरोधी लहर काम कर गई। अब कांग्रेस के आत्ममंथन की बारी है। अगर कांग्रेस ने अपने क्षेत्रीय नेताओं को नजरअंदाज किया, जैसा कि उन्होंने कुमारी शैलजा के साथ किया, तो पार्टी को महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनावों में भी पछताना पड़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।